गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ामपोरियम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट का अगला डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस क्या है आज हम लोग जानेंगे। तो फ्रेश हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस को एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। कोई बंदा था, रात में गया पार्टी से घर अपने, थोड़ी लगी हुई थी, बीवी से झगड़ा हो गया तो उसको बाहर सोना पड़ा। ठीक। और सुबह आया वो लैब में, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसकी मेजर्ड वैल्यू कंसीडर 8.5 थी, बट जो एक्चुअल वैल्यू थी एट पॉइंट 4 थी। यही जो दोनों वैल्यूज में डिफरेंस है, इसी को हम लोग बोलते हैं एरर। तो एरर क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन the measured value of an experiment and actual value. The difference between measured value एंड एक्चुअल वैल्यू, यहां से ये हटा दो, ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, यहां पे ऐड कर सकते हैं इसको। मैथमेटिकली हम लोग एरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू लिख सकते हैं। मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, जो कि हमने बताया है पहले ही डेफिनेशन में। इट इज द डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स बड़े को छोटे से घटा देंगे तो डिफरेंस निकल आएगा। और मैथमेटिकली इसको एरर को ऐसे लिख सकते हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ एरर। पहला एरर है एब्सोल्यूट एरर। आप लोग ये नोट करिए, एब्सोल्यूट एरर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हमको स्पेस चाहिए ऊपर थोड़ा सा। टाइप्स ऑफ एरर में पहला एरर है हमारा एब्सोल्यूट एरर।
एब्सोल्यूट एरर होता है जो एरर हम निकालते हैं, नॉर्मल वाला एरर, मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड होता है। सो लिख लीजिए, इट इज द मैग्नीट्यूड between the, it is the magnitude of difference between measured value and actual value। मैग्नीट्यूड मतलब मुझे साइन से कोई मतलब नहीं है, चाहे प्लस है चाहे माइनस है, ठीक है। इन शॉर्ट एब्सोल्यूट एरर को हम लिख सकते हैं, मॉड का साइन लगाओ, मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। इन एरर एनालिसिस पे बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल आते हैं और बोर्ड में भी आते हैं। तो इस पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, ये आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज़ और देख लीजिए आप लोग। अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसकी जो वैल्यूज़ हैं, पहली बार में x1 आई है और सेकेंड टाइम में x2 आई है, थर्ड टाइम में x3 निकल के आई और फोर्थ टाइम में x4 एंड सो ऑन। जितनी बार आप करते चले जाएंगे वैल्यूज आती चली जाएंगी। ऐसा भी हो सकता है कुछ वैल्यूज सेम आ जाए और कुछ वैल्यूज डिफरेंट आएंगी। जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे तो हम लोग एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए मीन ले लेते थे सारी वैल्यूज का। तो इसका अगर मीन ले तो वी कैन से मीन इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। जितनी वैल्यूज होती थी वहाँ पे उतने से डिवाइड कर देते थे तो ये मीन वैल्यू निकल आ जाती थी। अगर मीन को हम x बार से लिखें तो वी कैन राइट x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 4। दिस मीन वैल्यू विल बी अवर एक्चुअल वैल्यू। मान सकते हैं कि यही एक्चुअल वैल्यू होगी हमारी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर को निकालने के लिए मीन वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू की तरह ट्रीट करेंगे। एब्सोल्यूट एरर होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू अगर हमारी x1 है तो x1 माइनस x बार लिख सकते हैं पहली वैल्यू के लिए, या कुछ बुकों में ऐसा भी लिखा हुआ है
एक्स बार माइनस x1, और ये तो पहली वैल्यू के लिए हो गया, फर्स्ट के लिए। सेकेंड के लिए अगर निकालना हो तो ऐसे एक्स बार माइनस x2 करो, थर्ड के लिए निकालना हो एक्स बार माइनस x3 करो, और फोर्थ के लिए निकालना हो तो एक्स बार माइनस x4 करो, एंड सो ऑन। जितनी बार आप निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। नोट करिए, इसके बाद हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर पढ़ेंगे, जो कि हमारा सेकेंड टाइप एरर है। इसको इरेज कर दें। सेकेंड एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। आपको नाम से ही पता चल जाएगा, मीन है फिर एब्सोल्यूट एरर है। कहने का मतलब है एब्सोल्यूट एरर्स का आप मीन ले लीजिए, वही होगा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर ऑफ फर्स्ट वैल्यू। अगर इसको डेल्टा x1 से लिखें, मीन के लिए मॉड, एब्सोल्यूट के लिए मॉड लगाएंगे, और ऐसे ही सेकेंड वैल्यू के लिए डेल्टा x2 मॉड प्लस डेल्टा x3 मॉड प्लस डेल्टा x4 मॉड। मीन के लिए जितनी वैल्यूज ऊपर हम लिखते हैं ऐड करके, उतनी वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा फार्मूला आ गया। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो लैंग्वेज लिखने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप फार्मूला देख के लैंग्वेज लिख सकते हैं। अगर मीन एब्सोल्यूट एरर को हम लोग डेल्टा मीन एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा एक्स एम बोल दें से, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एक्स एम, जो फाइनल रिजल्ट होगा हमारा होगा वो एक्स एम प्लस माइनस डेल्टा एक्स एम। ये वैल्यू हमारी एक्स एम प्लस डेल्टा एक्स एम एंड एक्स एम माइनस डेल्टा एक्स एम के बीच में लाई करेगी। यहाँ पे लिख लो, और मेजर्ड वैल्यू लाइज
बिटवीन एक्सएम प्लस डेल्टा एक्सएम एंड एक्सएम माइनस डेल्टा एक्सएम। ये नोट करिए। इसके बाद हम थर्ड टाइप एरर बताएंगे। थर्ड टाइप जो हमारा है रिलेटिव एरर है, और रिलेटिव एरर को ही फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं। एरर नंबर 3, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल मीन्स P अपॉन Q के फॉर्म में जो भी चीज़ लिखी होती है इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल या फ्रैक्शन। ऐसे ही जो हमारा रिलेटिव एरर है, फ्रैक्शनल एरर है, वो रेशियो होता है। तो वी कैन से इट इज द रेशियो बिटवीन मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन वैल्यू। अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो वी कैन से रिलेटिव एरर को अगर हम RE से लिखें तो मीन एब्सोल्यूट एरर के बीच और मीन वैल्यू का रेशियो होता है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को ऊपर रखो, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। या कह सकते हैं रिलेटिव एरर इज इक्वल टू, हमने मीन एब्सोल्यूट एरर को लिखा था डेल्टा एक्सएम और मीन वैल्यू को लिखा था एक्सएम। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एरर आता है, फोर्थ टाइप एरर, परसेंटेज एरर है। किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना होता है। अगर किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना हो तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसे ही रिलेटिव एरर को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा निकल आएगा परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू, परसेंटेज एरर को अगर हम PE से लिखें तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इंटू 100, और इसी को फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। तो रिलेटिव एरर की जगह पे फ्रैक्शनल एरर इंटू 100। ऊपर वाला हम मिटा रहे हैं। कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखते हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर मीन्स डेल्टा एक्सएम अपॉन एक्सएम इंटू 100।
यही हमारा जो है रिलेटिव एरर है, सॉरी परसेंटेज एरर है, रिलेटिव एरर इतनी चीज़ है। ये हमारा लास्ट टाइप का एरर था। इसके बाद हम एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें सारे टाइप के एरर हमारे कवर हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप, रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस in an experiment give the values 4.2, 4.4, 4.5, 4.3, 4.6. Calculate first mean value, second absolute errors, third mean absolute errors, fourth fractional error, and last परसेंटेज एरर। क्वेश्चन नोट करिए, इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। क्वेश्चन नोट हो गया होगा। सॉल्यूशन, हमारे गिवन वैल्यूज थी 4.2, 4.4, 4.5, 4.3, 4.6। ऑब्जर्व्ड वैल्यूज को हम लोग x1, x2, x3 से लिख रहे थे। तो ये हमारा हो गया x1, ये x2, ये x3, ये x4, ये x5। 5 वैल्यूज हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है मीन वैल्यू। मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग? मीन वैल्यू को एक्सएम लिखो तो सारे वैल्यू का मीन निकाल दो। मीन मतलब ऐड करके नंबर ऑफ जितनी वैल्यूज हैं उतने से डिवाइड कर दो। एक्सएम इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइडेड बाई 5। Put the values of x1, x2, x3 and x4 and x5. x1 4.2 plus x2 4.4, x3 4.5, x4 4.3, x5 4.6 डिवाइडेड बाई 5। अगर इसका सम करें यार तो 6, 3, 9, 9, 5, 14, 14, 4, 18, 18, 2, 20,
2 4 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22 divided by 5, 5 4 जा 20, 2 एंड 5 4 जा 20। तो हमारी मीन वैल्यू एक्सएम क्या आ गई 4.4। ये नोट करिए। फिर हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एब्सोल्यूट एरर बताना था। एक्सएम हो गया, इसको इरेज कर दें हम। बी एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर को हम लोग अगर ए ई से लिखें तो एब्सोल्यूट एरर होता था, इसके लिए हम लोग एक्सएम निकाल चुके हैं जो क्या है 4.4 आया था। और एब्सोल्यूट एरर्स पहली वैल्यू के लिए हम निकालने अगर, और पहली वैल्यू का एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा x1 बोले तो वी कैन राइट एक्सएम माइनस x1। तो एक्सएम है हमारा 4.4 और x1 है 4.2, इट विल बिकम 0.2। ऐसी सेकेंड में डेल्टा x2 इज इक्वल टू एक्सएम माइनस x2, xm is 4.4 and x2 is 4.4, it is equal to 0। थर्ड में डेल्टा x3 अगर निकालें तो इसको लिखेंगे xm माइनस x3, xm हमारा है 4.4 माइनस x3 है 4.5, तो हमारी वैल्यू आएगी माइनस में 0.1। और फोर्थ में, फोर्थ वैल्यू के लिए अगर हम एब्सोल्यूट एरर निकालें डेल्टा x4 इज इक्वल टू एक्सएम माइनस x4, it is equal to 4.4 minus 4.3, this becomes plus का 0.1। फिफ्थ डेल्टा x5 निकालो तो x5 माइनस xm माइनस x5 इज इक्वल टू 4.4 माइनस 4.6, ये आएगा माइनस का 0.2। एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया हमने। और थर्ड में हमसे पूछा गया मीन एब्सोल्यूट एरर। ये नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मुझे इरेज करना पड़ेगा, इसको इरेज कर देते हैं। इसको भी इरेज कर दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सी में हमसे पूछा है मीन एब्सोल्यूट एरर।
मीन एब्सोल्यूट एरर MAE इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर का अर्थमेटिक मीन निकाल लो, वही होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो पहला जो हमारा एब्सोल्यूट एरर था डेल्टा x1 था, प्लस सेकेंड था डेल्टा x2, थर्ड था डेल्टा x3, फोर्थ था डेल्टा x4 और प्लस डेल्टा x5 और डिवाइडेड बाई 5। डेल्टा x1 हमारा आया था पॉजिटिव 0.2 और डेल्टा x2 आया था 0 और प्लस डेल्टा x3 आया था माइनस का 0.1 और मॉड लेना है तो पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे 0.1 प्लस डेल्टा x4 आया है 0.1 प्लस डेल्टा x5 आया था 0.2 डिवाइडेड बाई 5। ऐड करो 2 1 3 3 1 4 4 2 6 0.6 अपॉन 5। ये मीन एब्सोल्यूट एरर निकल के आया। और इसको अगर डिवाइड करो 5 1 जा 5 बचा 1 5 2 जा 10 0.12 आएगा। ये हमारा है मीन एब्सोल्यूट एरर। और डी में पूछा है मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद में पूछा था रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर को अगर RE से लिखें तो ये होता है डेल्टा XM अपॉन XM। इसी को हम डेल्टा XM लिख रहे थे मीन एब्सोल्यूट एरर को। डेल्टा XM है 0.12 एंड XM निकल के आया था 4.4। ऊपर वाला आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए, यहाँ से हटा रहे हैं हम। रिलेटिव एरर (0.12 डिवाइडेड बाई 4.4। अगर इसको 4.40 लिखो तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 से डिवाइड करो 2 6 जा 2 2 जा 2 2 जा 0 2 3 जा 2 1 जा 1 जा 0 3 बाई 1 1 10 आएगा। और लास्ट वाला हमारा था ये परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर हमारा होता है फ्रैक्शनल एरर इंटू 100।
फ्रैक्शनल एरर निकल के आया है 3/110 × 100। यहाँ से 0 से 0 उड़ जाएगा और ये ऊपर बन गया 30/11। 11 से डिवाइड करो 30 को, 11 2 × 22, 8 बचा 0.0, 11 7 × 77, 3 0 बढ़ाया 11 2 × 22, 8 0 7, it will become 2.727%। हो गए सारे क्वेश्चन। देखा आप लोगों ने, इतना आसान होता है, डरने की ज़रूरत नहीं है, बस पेशेंस रख के सॉल्व करते जाना है और आंसर्स निकलते जाएंगे। नोट कर लीजिए, यहाँ से इरेज कर रहा हूँ मैं। आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।